जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यह जगत नहीं था तब मैं था। जब यह जगत दिख रहा है तब भी सब में चैतन्य रूप से मैं ही रहता हूँ, और जब इस जगत का विनाश होगा तब भी मैं ही रहने वाला हूँ। इस जगत में जो कुछ भी मेरे सिवाय दिखाई देता है यह सब मेरी माया है। मायापति श्री कृष्ण की माया उनकी अत्यंत प्रभावशाली वैष्णवी ऐश्वर्य शक्ति है, जिनके जाल में संपूर्ण जगत पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। श्री कृष्ण की माया से मनुष्य ही नहीं वरन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बहुत सारी संपत्ति दी थी, लेकिन सुदामा तो अब और भी अधिक भक्ति करने लगे। वे अब हर समय परमात्मा के ध्यान में ही मग्न रहने लगे थे। एक दिन सुदामा के मन में आया कि हर तरफ माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। यह माया पता नहीं कैसी होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे अपनी माया दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया के दर्शन हो जाएंगे। ईश्वर ज्ञान और माया अज्ञान का प्रतीक है। जो परमात्मा के ध्यान में मगन रहता है उसे माया कैसे दिखाई देगी। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल में मोहित करने के लिए ठान ली। तो साथियों, श्री कृष्ण क्या करते हैं सुदामा के साथ, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा यमुना नदी में स्नान करने गए। संध्या का समय हो रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी स्नान करने में सुदामा श्री कृष्ण को क्षण भर के लिए भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखानी शुरू की। जैसे ही सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई कि यमुना नदी में बाढ़ आ गई, और सुदामा बाढ़ के प्रवाह में खींचते हुए चले गए। पानी में डूबते तैरते हुए वे एक घाट के पास जा पहुंचे और घाट पर चढ़ गए और इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक गांव के पास आ गए। वहां एक हाथिनी ने उनके गले में फूलों की माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए। लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश की राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसीलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान होते हुए राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। आखिरकार वह मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहते थे, सुंदर थी और सुशील भी थी। लोग फिर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहां गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुना तो सुदामा की सांसें रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए और कहा कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूं। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलाना होगा?
लोग नहीं माने। कहा, आपकी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान कर लेने दो। लोग मान गए। फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। रह रहकर सुदामा रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी भी अपना पीतांबर पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए। सुदामा रोए जा रहे थे। तब श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए सुदामा से पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या फिर यह जो मैं देख रहा हूं यह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सत्य है। मैं ही सच हूं, मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है और नचाती भी है, लेकिन जो भी श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं और भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। अब सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वह भी श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? तो साथियों, श्री कृष्ण ने कैसे दिखाई सुदामा को अपनी माया? उम्मीद है यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी यह कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।